भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज जो देश भर में युवाओं के मन में जो भी विचार हैं उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिए यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में हमारे अनेक भाई बहन हैं जो कि अपने सेवा को, समय को और पुरुषार्थ को कार्यान्वित कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बहुत ही तेजस्वी भाई हैं स्मित जी, जो कि गुजरात की भूमि से हैं, महर्षि दयानंद जी की भूमि से हैं और जिनके पिता प्रज्ञाचक्षु हैं, जो स्वयं बहुत पुरुषार्थी हैं नेत्रहीन बालकों के लिए, जो स्वयं विद्यालय चलाते हैं। और हमारे स्मित भाई विगत कई वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रह करके उन्होंने मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स किया। आधुनिक और वैश्विक दृष्टि से जो शिक्षाएं उच्च मानी जाती हैं उनमें निष्णात हैं वो, और ऐसी भावना रखते हुए भी ऐसे उनके पास अवसर थे कि लाखों करोड़ों के ऑफर उनके लिए कोई दुर्लभ नहीं थे, फिर भी उन्होंने उस लौकिक संसार को त्याग करके यहाँ की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को अपना करके अपना जीवन और ये पूरी जवानी इस सर्वस्व को त्याग देने की भावना से यहाँ पतंजलि योगपीठ आए हैं, ताकि आने वाली मानवता इन युवाओं के ऊपर कुछ आक्षेप न कर सके, उनके समय को दुत्कार न सके। तो हम अब भाई स्मित जी के वाणी को सुनते हैं। आज मैं हमारी मूल प्रकृति के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। इस सांसारिक भागदौड़ में जीते जीते कहीं हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम कौन हैं, हम ये जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, और ये जो पुरुषार्थ हो रहा है वो करने वाले हम स्वयं कौन हैं। हम हाड मांस के बने शरीर मात्र नहीं है, हम पिता पुत्र पति पत्नी गुरु शिष्य नाम के संबंधी मात्र नहीं है। तो हम कौन हैं? हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्माएं हैं, हम ईश्वर की संतानें हैं। हम प्रेम, कृतज्ञता, करुणा, पवित्रता से भरे हुए हैं, किंतु आज के समय में ऐसे मनुष्य देखने को नहीं मिलते। आज समाज में फैले भ्रष्टाचार को देखकर कौन कहेगा कि हमारा स्वभाव निस्वार्थ सेवा है। समाज में फैले मजहब के नाम पर आतंकवाद को देखकर कौन कहेगा कि हमारा स्वभाव प्रेम है, करुणा है। समाज में फैले दुराचार, व्यभिचार, चोरी, छल कपट को देखकर कौन कहेगा कि हमारा स्वभाव पवित्रता है। इन सब अशुद्धियां, सामाजिक अवनतियां और आत्मीय दोष को देखकर कहीं हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या हमारा स्वभाव है ये? नहीं, ये अशुद्धियां ही हैं। तो फिर प्रश्न उठेगा, ये सब अशुद्धियां आई कहां से, कैसे हमारा जीवन का पतन हुआ? उसके कारण की यदि हम खोज करेंगे तो निश्चय ही यही पाएंगे कि वैदिक परंपराओं से हटना इसमें हमारा मूल कारण रहा। अपने ऋषि मुनियों के बताए मार्ग पर हम नहीं चले, अपने धर्म, संस्कृति, अध्यात्म को अनदेखा करके अपने मनमौजी ढंग से जीना, यही हमारे पतन का कारण बना। किंतु ऐसी परिस्थितियां हमेशा से नहीं रही। जब हम अपने अतीत के गौरव को देखते हैं, हम अपने ऋषि मुनियों के जीवन को देखते हैं, तो उसमें इतनी दिव्यता पाते हैं। वो प्रेम, करुणा, परस्पर सहयोग, समष्टि के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए थे। उनका जीवन इतना दिव्य था, वो हमारे लिए आदर्श हैं। जब वो मनुष्य होकर के इतना उन्नत जीवन जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते? उनके इस दिव्य जीवन का रहस्य क्या था? वो ये था कि उन्होंने वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में घटित किया था। उन्होंने उस सत्य को साक्षात्कार किया था। वो ईश्वरीय प्रेरणा के अनुसार चले थे, ना कि अपने बुद्धि से, अपनी मनमानी से। इस पवित्र जीवन को जी करके उन्होंने अनुभूतिक सत्य हमारे लिए छोड़े। उन्होंने हमारे लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई ताकि आने वाली पीढ़ियां अपना जीवन सुखपूर्ण जी सकें। और ये परंपराएं चलती रहीं। महाभारत काल तक इन परंपराओं की वजह से समाज सुरक्षित रहा, किंतु उस महाभारत के युद्ध के बाद हमारा ह्रास शुरू हुआ, हमारा पतन शुरू हुआ। उसके लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर के उनको राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र कर दिया, किंतु सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से आज कहीं ना कहीं हम गुलाम अनुभव करते हैं। हम स्वतंत्र अनुभव नहीं करते इसमें। तो इन परिस्थितियों को कौन बदलेगा? आज बड़ी पीड़ा होती है देख करके कि हम अपने ही धर्म से, अपनी संस्कृति से उखड़ते जा रहे हैं। हमने आज धार्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य को दरकिनार कर दिया है। हम पैसा, सम्मान, इनके पीछे ही चल पड़े हैं। तो क्या ये हमारी दिशा सही है? मुझे तो नहीं लगती। इन परिस्थितियों को, इन सामाजिक आज की रूढ़ियों को कौन बदलेगा? आप बदलेंगे, हम बदलेंगे।
हम सभी देशवासी मिलकर बदलेंगे। आज इस संसार को जरूरत है उन दिव्य आत्माओं की जो अपने जीवन को ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा में ढाल सकें और अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करके जिएं, ताकि समाज के लिए आदर्श बने। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी भक्ति करता है, मेरे दिखाए मार्ग पर चलता है, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। तो आप अपने भविष्य की चिंता ना कीजिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए कि क्या मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो आवश्यकताएं हैं और मेरे जो कर्म है, पुरुषार्थ है, क्या वो एक ही दिशा में है? शायद आपके मन में संदेह रहेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि हमें ऐसा दिव्य वातावरण कहां मिलेगा? कौन हमें ये मार्गदर्शन देगा? अपने जीवन के उन्नत बनाने के अवसर हमें कहां प्राप्त होंगे? इसका एकमात्र उत्तर है पतंजलि योगपीठ। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा चलाए गए गुरुकुल प्रकल्प, सेवाव्रती प्रकल्प में हम जुड़कर अपने जीवन के सभी पहलुओं को विकसित कर सकते हैं। हम अपनी सभी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर परम श्रद्धेय गुरु जी के ध्यान छत्र के नीचे आके हम अपने आप को धन्य कर सकते हैं। अपने मानसिक बौद्धिक विकास के लिए पतंजलि योगपीठ सुअवसर प्राप्त कराता है। तो आइए मैं सभी दिव्य आत्माओं का पतंजलि योगपीठ में स्वागत करता हूं। इति ओम शम। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने गुरुकुल के भाई आलोक जी को आमंत्रित करूंगा, जो बहुत ही हृष्ट पुष्ट हैं शरीर से, साथ ही विचारों से भी हृष्ट पुष्ट हैं। गुरुकुल में विगत 5 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है, निरुक्त शास्त्र पढ़ा है और वर्तमान में अभी श्रद्धेय आचार्य सत्यजीत जी के सानिध्य में न्याय दर्शन का भी अध्ययन किया है। ऐसे हमारे भाई ओजस्वी भ्राता आलोक जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने विचार हमारे सामने रखें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री और हमारे बीच उपस्थित पूज्य गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, सत्य को हमें आचरण में लाना होगा। सत्य को आचरण में लाके ही हम उस सत्य का पूरा लाभ उठा सकेंगे। हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो सत्य में जीते थे, सत्य का वो आचरण करते थे, तभी हमारा देश भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करते थे, तभी हमारा देश भारत विश्व गुरु कहलाता था। शब्द सत्य को समझने का एक साधन मात्र है, साध्य तो हमारा आचरण है। यदि सत्य को हम आचरण में ले आए तभी सत्य का जानना सार्थक होता है। आज उस सत्य का जो शब्द रूप में है, शब्द वेद में है, पुस्तकों को पढ़ के आज लाखों व्यक्ति हर साल अच्छे से डिग्रियां ले रहे हैं। साक्षरों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्कूल कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है, विज्ञान व टेक्नोलॉजी की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ साथ में अन्याय, दुराचार इत्यादि भी बढ़ते जा रहे हैं। सत्य कभी भी अन्याय, दुराचार इत्यादि करने के लिए प्रेरित नहीं करता, अपितु उसके ऊपर अंकुश लगाता है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमें सोचना होगा कि सत्य में क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है और प्राचीन काल में क्यों हो रहा था। तो ये चिंतन का विषय है, आप लोग चिंतन कीजिए। आज वर्तमान काल में वेद, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, ये जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, अधिकांश ग्रंथ आज हमारे बीच है। लेकिन प्राचीन काल में उस ग्रंथ को पढ़ के लोग ऋषि बनते थे, उनका जीवन अच्छा होता था। लेकिन आज हमारे बीच है, फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका बोलबाला नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ वो शब्द में है, वो सत्य सिर्फ शब्दों में है, इसीलिए उसका प्रभाव नहीं है। हमें उस सत्य को जीवन में उतारना होगा। प्राचीन काल में जब घर से छोटे छोटे बच्चे जब गुरुकुल में जाते थे आचार्यों के पास, तो वो सबसे पहले उनको व्यवहार सिखाते थे, कैसे बोलना, बड़ों से कैसे बात करना इत्यादि, उनको छोटी छोटी बातें पहले बताई जाती थी। लेकिन आज स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, सिर्फ शब्द बोध उनको कराया जाता है, आचरण की कोई बात नहीं। अधिकांश विद्यार्थी
स्कूलों में, कॉलेजों में, वैष्णव में फंसे हुए हैं। और ऐसा प्राचीन काल में नहीं होता था, इसलिए पाणिनि, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी ऐसे ऐसे महापुरुष हुआ करते थे। और माताओं बहनों में गार्गी, सीता, सावित्री ऐसी माताएं हुआ करती थी। आज नहीं है। क्या वो जीन हमारे अंदर नहीं है? वो हैं, वो संस्कार आज भी हमारे अंदर हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वो सत्य को हम पढ़ रहे हैं, हम उसमें जी नहीं रहे हैं, इसीलिए आज हमारे देश का ये हाल है। तो एक शब्द सुनने में आता है, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। आज मैं इसे सोच रहा हूं कि ज्ञानियों की संख्या लगभग 125-26 करोड़ भारतीय हैं। लगभग 100 करोड़ तो ज्ञानी होंगे ही, जो जानते होंगे चोरी नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, सभी जानते हैं। लेकिन क्या उस सत्य से उनको मुक्ति मिल जाती है? क्या नहीं, और उसमें घुलते जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि उस सत्य को हम जीवन में उतारें, तभी जाकर हमारा जीवन सफल होगा। तो भाइयों बहनों, व्यक्ति दुनिया के चाहे कोई भी हो, वो सफल होना चाहता है। सफलता को मैं परिभाषित करना चाह रहा हूं, समृद्धि पूर्वक सुख व शांति युक्त जीवन। इसकी प्यास लगभग हर एक व्यक्तियों को होती है। क्या आप संसार में पा रहे हैं? नहीं। यदि आपको इसकी ललक है, तो ये जहां पर उपलब्ध है, जिनके पास ये है, आपको उनकी संगति करनी होगी, उनके सानिध्य में आना होगा, और तभी जाकर आप इन सब चीजों को प्राप्त करेंगे। और सफलता नहीं मिलने के पीछे एक और भी कारण है कि सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं करना, सही मार्गदर्शक ना मिलना, यह भी सफलता ना मिलने का एक कारण होता है। हम गलत रास्ते पर कितना ही पुरुषार्थ करते हैं, हम सफल नहीं हो सकते। यदि हमारे मार्गदर्शक सही नहीं है, तो भी हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए सही मार्गदर्शक आपके आदर्श होते हैं, और वो आदर्श चाहे आपके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, या योगीराज श्री कृष्ण हो, या अभी के युग में जो महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, या शंकराचार्य हुए, या श्री अरविंद हुए, या जो भी आदर्श हुए आपके, वो आपके सही मार्गदर्शक हैं। लेकिन आज स्थूल रूप में वो हमारे बीच में नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, वो सभी आपके जो भी आदर्श हैं, चाहे वो राष्ट्रीय आदर्श क्यों ना हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये जो भी हैं आपके आदर्श, वो सभी के सब आदर्श के गुण आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज में आपको साक्षात देखने को मिलेगा। चाहे वो मर्यादा के रूप में हो, तो मर्यादा आपको पूज्य स्वामी जी महाराज में देखने को मिलेगा। यदि योगीराज श्री कृष्ण जी आपके आदर्श हैं, तो वो योग आपको पूज्य स्वामी जी महाराज में देखने को मिलेगा। यदि वो आपके आदर्श क्रांतिकारी हैं, तो वो क्रांतिकारी का जज्बा आप 4 जून को और व्यवस्था परिवर्तन आपने देखा ही कि क्या देश के प्रति क्या भावना है स्वामी जी महाराज की। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो भी आदर्श हैं, आप शांति होकर आप आकलन करें कि वो सभी आदर्शों से युक्त कौन व्यक्ति है ऐसा, तो आपको जरूर दिखेगा पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। मैं उन सब भाइयों को कहना चाहता हूं जो निश्चित कर चुके हैं कि हमारे जीवन का लाभ भोग नहीं है, हमारे जीवन का उपयोग भोग नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य आदर्शों के पथ पर चलना है। उन सब भाइयों बहनों से मेरा आग्रह है कि वो समय ना व्यतीत करते हुए जल्द से जल्द आवें, कहीं देर ना हो जाए। जितना जल्दी आप पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में आएंगे, उतना जल्दी आप सत्य को समझ पाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं आप लोगों से पुनः निवेदन कर रहा हूं, जो भी मेरे बातों को सुन रहे हैं, आप इस सत्य को जिएं, और इस सत्य में जब आप जिएंगे, तभी भगवान का साम्राज्य हमारे देश में होगा। नहीं तो ये दानवों का जो साम्राज्य है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको इसे रोकना होगा, आपको पुरुषार्थ करना होगा, तभी ये रुकेगा। इसी बात के साथ ओम। आप सभी ने आचार्य आलोक जी की प्रखर वाणी को सुना, किस तरह उन्होंने सत्य की महिमा को प्रतिष्ठापित किया। उन्होंने जिस तरह हमें ये बताया कि जिस हम लौकिक जीवन में
साधारण से साधारण ज्ञान को जानते हुए कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, फिर भी उस पर अमल नहीं करते हैं। मतलब हम जो जानते हैं स्वयं उसे भी नहीं अमल में लाते हैं, तो जो नहीं जानते हैं उसकी तो हमें कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बड़े ही प्रखरता पूर्वक दर्शनों के गूढ़ रहस्य को बड़े ही सहज शब्दों में आपके सामने स्थापित किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अब हम अपने अगले भाई पुष्कर जी को बुला रहे हैं, जो कि बड़े ही प्रखर वाणी के धनी हैं और पिछले 3 वर्षों में उन्होंने संगठन से जुड़ करके आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राजस्थान में, दिल्ली में बहुत काम किया, महाराष्ट्र के गांवों में जाकर काम किया, और यहां आने के पहले वो सिविल इंजीनियरिंग किया, उन्होंने बीटेक किया, डिप्लोमा किया, और लगभग एनटीपीसी और तोशिबा में मिला करके 10 लाख की उनकी सैलरी पैकेज था पर ईयर। उसे उन्होंने त्याग करके राष्ट्रहित में, स्वहित में, समाज के हित में और आप सब जो सुन रहे हैं आप सबके हित में यहां पर आए और परम पूज्य स्वामी जी के आदर्शों पे, उनके आशीर्वाद से यहां सेवाएं दे रहे हैं। तो अब हम भाई पुष्कर जी के ओजस्वी विचारों को सुनेंगे। हम सभी के मुख्य अभिभावक एवं परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे विराट व्यक्तित्व को तैयार करने वाले परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में मैं हृदय की असीम गहराई से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के राष्ट्र निर्माण के अभियान से जुड़े सभी ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी बहनों को मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। मित्रों, मेरे सहित इस संसार में निवास करने वाले लगभग 7 अरब लोगों की अगर हम इच्छा पूछें या सबकी आत्मा की गहराई में जाकर हम उनके जीवन के लक्ष्य को जानने की कोशिश करें, तो प्रत्येक व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में रहकर अपने जीवन का उत्कर्ष करना चाहता है, अपने इस मनुष्य जीवन में रहकर श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है, जिससे कि युगों युगों तक उसका नाम रहे, आने वाली पीढ़ियां उसको याद करें। अपने घरों में बैठकर जब हम अपने घर के दीवारों में लगे महापुरुषों के चित्रों को देखते हैं या अपने स्कूल विद्यालय में किसी महापुरुष की जन्म तिथि को याद करते हैं, उस समारोह में शामिल होते हैं, या किसी महापुरुष के पुण्यतिथि पर उसके द्वारा किए गए मानवता के कार्यों को देखते हैं, तो हमारे हृदय में एक विचार जरूर आता है कि क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं, क्या हम भी ऐसा महान कार्य कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति और एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने पूर्ण पुरुषार्थ से इस मानवता को एक नई दिशा दी, उनकी आपसी तुलना करें तो हम ये पाते हैं उन्होंने अपने जीवन में केवल इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने का संकल्प नहीं लिया, अपितु इतिहास रचने, नया इतिहास गढ़ने का कार्य किया। मित्रों, इस भारत भूमि में 2 प्रकार के महापुरुषों ने जन्म लिया है। एक वो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, भ्रष्टाचार, सामाजिक अराजकता, ऊंच नीच, भेदभाव मिटाने का कार्य किया और उन दिव्य कार्यों के कारण उन्होंने समाज को नेतृत्व दिया। दूसरे प्रकार के महापुरुष वो जन्मे हैं जिन्होंने अपने विलक्षण प्रतिभा के द्वारा, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा लोगों के हृदय में बैठकर उनसे उनकी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार कराया। जब
विषय यह आता है, जो भी भाई आज मुझे सुन रहे हैं, कि हम रास्ता कौन सा अपनाएं? क्या हम ब्रह्मचारी रहकर समाज का कार्य कर सकते हैं, या गृहस्थ रहकर भी कार्य कर सकते हैं? आप लोग घरों से सुन रहे होंगे, आपके माता पिता भी इस पर विचार कर रहे होंगे, आप भी खुद विचार कर रहे होंगे। माता पिता आपको बता रहे होंगे, नहीं बेटा, आपको स्वामी जी का कार्य करना है तो आप घर पे रहकर कीजिए, शादी कीजिए। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शादी रचकर भी समाज सेवा की है। दोस्तों, अध्यात्म भी विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है। एक व्यक्ति जितना अपने जीवन में पूर्ण पुरुषार्थ कर सकता है, अगर वो ब्रह्मचारी है तो 100% कर सकता है, अगर वो गृहस्थ हो जाता है तो उसको अपने घर परिवार को भी देखना ही पड़ता है। आज 2 अरब पुरानी भारत की इस प्राचीन संस्कृति को हम जब स्मरण करते हैं, किस प्रकार उस 2 अरब पुरानी इस भारत की प्राचीन संस्कृति पर 200 सालों की संस्कृति, पश्चिम की संस्कृति भारी पड़ रही है। हम याद करते हैं उस अखंड भारत की जिसकी पूर्व में सीमाएं म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड से लेकर जापान और कोरिया तक हुआ करती थी। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर यूनान तक, उत्तर में नेपाल, भूटान, तिब्बत से लेकर चाइना तक, और दक्षिण में श्रीलंका, जावा, बाली, सुमात्रा से लेकर इंडोनेशिया तक वो अखंड भारत हुआ करता था। वो भारत तो आज हमारे हाथ से गया, लेकिन जो भारत बचा है उसमें भी कहीं माओवाद, कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद से पीड़ित यह भारत, कहीं जाति पात के भेदभाव। आखिर कौन बचाएगा इसको? कौन इसकी चिंता करेगा? मैं करूंगा, आप करेंगे, दूसरा कोई विदेश से इस राष्ट्र को बचाने के लिए मित्रों कोई नहीं आएगा। यह हमारा कर्तव्य है, हम बाहर निकले घरों से। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति, आपके माता पिता भी एक आदर्श पुत्र आपसे सबसे बड़ी खुशी चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करे। आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, बीए पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, किसी गुरु से आप ज्ञान ले रहे होंगे। आपको गणित में एक समर्थ गुरु मिल सकता है, आपको विज्ञान पढ़ाने वाला एक समर्थ गुरु मिल सकता है, आपको इतिहास में निपुणता हासिल किया हुआ कोई गुरु मिल सकता है, लेकिन आपको पतंजलि योगपीठ में ऐसे गुरु से साक्षात्कार होगा जिन्होंने 4 वेदों का अध्ययन किया, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी का अध्ययन किया, जिसने आर्ष परंपरा में महाभाष्य का अध्ययन किया, जिसने प्रथमावृत्ति का अध्ययन किया, 4 वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, गीता का अध्ययन किया, 6 दर्शनों का अध्ययन किया। इतना ही नहीं मित्रों, आधुनिक शास्त्रों में जिन्होंने योग को विश्व में पहचान दिलाई, जिन्होंने मेडिकल साइंस को आयुर्वेद के द्वारा चैलेंज किया, जिन्होंने केवल भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व के इकोनॉमिक्स पे अपना झंडा गाड़ा, जिन्होंने भारत का आधुनिक और विश्व का प्राचीन इतिहास लेकर लोगों को, विद्वानजनों को चैलेंज किया। क्या ऐसे गुरु, आप, ये विषय मैं आप पे छोड़ता हूं, क्या ऐसा गुरु आपको कहीं मिलेगा? मैं आह्वान करता हूं, आप आइए। माता पिता, अभिभावकों से मैं निवेदन करता हूं, आप अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए, घरों से बाहर निकालिए। परम पूज्य स्वामी जी ने यह भारत मां का झंडा अपने हाथों में लिया है। मैं यह आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका बच्चा जब यहां से निकलेगा तो आपका नाम जरूर रोशन करेगा। मैं सभी भाइयों से आह्वान करता हूं, बहनों से आह्वान करता हूं, सभी युवाओं से आह्वान करता हूं, हो सकता है जब आप यहां आने का विचार बनाएं, माता के आंखों में कुछ आंसू निकलें, माता रोएगी, लेकिन आप बच्चों, मेरे भाइयों, यह जरूर ध्यान करना, इतिहास गवाह है, भगत सिंह की मां ने भी कभी नहीं उनसे फांसी पे चढ़ने के लिए नहीं कहा, चंद्रशेखर आजाद की मां ने कभी नहीं कहा तू गोली खा ले, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की माता ने कभी नहीं कहा तू सन्यासी बन जा, स्वामी विवेकानंद की मां ने कभी नहीं कहा तू सन्यासी बन जा। आप मां के आंसू
निकलते हुए देखकर इधर आओगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं जब 2-4 साल बाद आप यहां से निकलोगे, जो आपने माता को आंसू दिए वो उनको आप मोती की तरह उनकी झोली में डाल दोगे। आइए हम सब मिलकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के नेतृत्व में एक महान राष्ट्र की कल्पना के साथ वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठिता करते हुए समगच्छत्तम समवर्धत्तम समो मनांसि जायताम देवा भागम यथा पूर्वे सम ज्ञानानाम उपासते की बात को सिद्ध करते हुए, वेदों की वाणी को सिद्ध करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की अंगुली पे अंगुली मिलाकर, हाथ पर हाथ मिलाकर उनका साथ दें। आप मेरा आह्वान सुन रहे हैं, मुझे आशा है आप केवल इनको विचारों तक नहीं रहेंगे, इसको कर्म में उतारेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम प्रणाम। भाई पुष्कर जी अभी हमें अपने विचारों से अवगत कराया, बहुत सारी बातों की ओर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित कराया। किस प्रकार से हम चाहते तो हैं कि कुछ करके जाएं इस दुनिया से। इस परिवर्तित संसार में कौन जन्म नहीं लेता और कौन मरता नहीं है, लेकिन मरना संसार में उसी का याद किया जाता है जो कुछ करके जाता है यहां से। तो इसलिए कुछ करें, जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने कार्यों से समाज को, राष्ट्र को, विश्व को नई दिशा प्रदान करें। इसी क्रम में आगे आह्वान है एक ऐसे भाई का, एक जो पहले से ही वाणी के धनी हैं। यहां पे विगत 5 वर्षों से व्याकरणाचार्य, निरुक्ताचार्य और न्याय दर्शन का अध्ययन किया है। भाई आचार्य धर्मेंद्र जी को मैं आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपने विचारों को हम सभी के सामने रखें। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जो अपने ज्ञान से निरंतर पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे गुरु जी अक्सर कहा करते हैं कि किसी भी रचना को देखकर हमें रचयिता का पता चलता है। ये सूरज का प्रकाश देना, चांदनी का शीतलता प्रदान करना, खूबसूरत दुनिया का होना, इन सभी रचनाओं को देखकर हमें एहसास होता है कि इसे रचने वाला कोई है, इसका रचयिता कोई है। अब यह सोचने की बात है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो इसे रचने वाला कितना सुंदर होगा, कितना अद्भुत होगा। ईश्वर की व्यापकता को देखते हुए किसी कवि ने कहा है कि हे प्रभु, माना कि तेरा जलवा जमी से आसमां तक है, पर वह वहीं देख पाता है नजरे जिसकी जहां तक है। हे प्रभु, माना कि तेरा जलवा जमी से आसमां तक है, पर वह वहीं देख पाता है नजरे जिसकी जहां तक है। न जाने कितने खो चुके तेरी गहराई में डूबकर, पर पता नहीं किसी को तू कहां से कहां तक है। हमारे गुरुजन हमेशा सेवा और अच्छे व्यवहार पर जोर देते हैं, और यह हमारे जीवन में घटित भी होता है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जब हम गुरुजनों का सम्मान करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें शांति मिलती है। जो दूसरों का दिल दुखा करके खुश रहते हैं, दूसरों को हानि पहुंचा करके खुद को अच्छा महसूस करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ खुश रहना जिंदगी नहीं है, खुश रहना और खुश रखना ये जिंदगी है। संतों का जीवन अहिंसा से है और विश्व का भविष्य अहिंसा है। हम आध्यात्म के लोग चाहे तो देश और समाज को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। हम अपनी सात्विकता से लोगों का आचार विचार बदल सकते हैं। हम अपनी संकल्प शक्ति से अधर्म को हटाकर धर्म को स्थापित कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं पूरी दुनिया में कि हम मजहब में जीने वाले लोग नहीं, मोहब्बत में जीने वाले लोग हैं।